नमस्कार साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे सरकार के बारे में। जिस शब्द को आप बार बार सुनते हैं, चर्चा भी करते हैं और कुछ भी हो जाने पर सरकार की बात करते हैं। आइए जानते हैं मेटिया गुरु चैनल पर सरकार क्या होती है। आप मेटिया गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सरकार क्या होती है? सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो निश्चित समय के लिए निर्धारित पद्धति से देश पर शासन करती है। निर्धारित पद्धति से मतलब है कि शासन की रीति क्या है, शासन की प्रणाली कैसी है, लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक है, उदारवादी है तो उसमें भी संसदीय है कि अध्यक्षीय है, यानी उस पद्धति से देश पर शासन करती है। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। सरकार के द्वारा ही राज्य में राज शासन नीति लागू होती है। राज शासन यानी जो राज करने के शासन करने की जो नीति है, जो देश पर राज पर शासन करने की नीति है, वो कौन लागू करेगा? सरकार द्वारा लागू होती है। राज्य निरंतर बदलती हुई विधायिका द्वारा प्रशासित होते हैं। राज्य निरंतर बदलती हुई विधायिका द्वारा प्रशासित होते हैं। विधायिका नए नए कानून बनाती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। न्यायपालिका देखती है कि देश में कानून विधि सम्मत, संविधान सम्मत है कि नहीं है। तो ये तो सरकार के 3 अंग एक दूसरे को चेक बैलेंस करते हैं और जनता के शासन को सुरक्षित रखते हैं। तो आप समझ गए, सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विधायिका को कहीं कहीं संसद कहते हैं, कहीं कांग्रेस कहते हैं, कहीं पार्लियामेंट कहते हैं। उसके कई सारे नाम हो सकते हैं अलग अलग देशों में। हमारे यहाँ संसद कही जाती है विधायिका को। अब हम बात करें सरकार को कि सरकार के 3 अंग हैं। आप देख लीजिए, हमने दिखाया है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भारत की बात करें तो भारत में शासन की संसदीय प्रणाली है और इस पद्धति में देश में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, राज्यों में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। हमने कहा भारत में शासन की संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में घनिष्ठ संबंध नहीं होता, बल्कि वहाँ एकदम सेपरेशन होता है, पावर सेपरेशन होता है, वहाँ पर सख्त पृथक्करण होता है। हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से होता है और यह विलय के सिद्धांत पर काम करती है। जैसे जो व्यक्ति विधायिका का सदस्य होने के कारण नियम बनाता है, वही कार्यपालिका का सदस्य बनकर लागू करता है। जैसे हमने ऊपर बताया आपको कि शासन में संसदीय प्रणाली है और इसमें प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद और राज्यों में मुख्यमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यपालिका होते हैं। अर्थात सरकार के चक्र को यही ईंधन देते हैं, कह सकते हैं आप। यानी कार्यपालिका कहीं ना कहीं सरकार के अंगों में कार्य करते हुए दिखती है और कार्य करती है। भारत में संसदीय प्रणाली है तो कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होगा? विधायिका से ही होगा। यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तय विधायिका करेगी और फिर उसके मंत्री कैसे बनेंगे, ये तय
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो आप देख रहे हैं कि भारत में जब भी चुनाव होते हैं, किसी विधानसभा के या पूरे देश के लोकसभा के लिए, जिसमें जनता प्रत्यक्ष वोट डालती है और अपने अपने सांसद और विधायक चुनती है, तो जो विधायक सांसद चुन करके दिल्ली जाते हैं, यानी लोकसभा सांसद लोकसभा में बैठते हैं, तो लोकसभा की संख्या है 543 है, यानी 543 सांसद पूरे देश से चुन करके आते हैं। फिर उसमें तय होता है कि किस पार्टी के, किस व्यक्ति के पास संसद में बहुमत है, कौन सी पार्टी बहुमत प्राप्त की है और उस बहुमत का नेता कौन है, वही प्रधानमंत्री बनता है, यानी वही कार्यपालिका का प्रमुख बनता है। नमस्कार साथियों, इस प्रकार हम मीडिया गुरु में इस चैनल पर आपसे बात और संवाद करते रहेंगे। आप मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम अपने संवाद की इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। कम शब्दों में अधिक सवालों के उत्तर देने में आप सक्षम हो, अधिक ये जान सकें, ये प्रयास हमारा हमेशा रहेगा। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। आप मीडिया गुरु पर आते रहिए। नमस्कार।